मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग, कई ममालिक लपेट में आ गए। अमरीका, इसराइल और ईरान में घुमसान की लड़ाई। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 24 सूबों पर हमले किए। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के साहबजादे और बहू शहीद हो गए। ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी जाँ बहक। रॉयटर्स ने दावा किया जनरल हुसैन सलामी, मोहम्मद बाकरी और फोर्स के 3 अहलकार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक हलाल अहमर ने 201 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी भी महफूज हैं। ईरानी इलाके मनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली बमबारी, जाँ बहक। तालिबात की तादाद 86 हो गई। सेहूनी फोर्सेज ने तेहरान में हुकूमती मराकज़ और सदारती महल को निशाना बनाया। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब गिरे। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया। जनूबी तेहरान में मुतादिद वजारतों के दफातर पर भी हमले। इसराइल ने ईरान के महराबाद एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दागे। ईरानी दिफाई निज़ाम ने 3 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराए। ड्रोन तैयारों को तबरेज़, खमीस और अहवाज में मार गिराया गया। ईरान में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद भी बंद। ईरान का जवाबी वार ऑपरेशन फतह खैबर लॉन्च। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। हिफा में भी धमाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक यरूशलेम में कई इमारतें ईरानी हमलों का निशाना बनी। इसराइल की अपने शहरियों को ज़ेर ज़मीन बंकर्स में रहने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज। स्कूल बंद, इसराइली फ़ज़ाई हदूद भी बंद। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फ़ाल है। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। 5 अहम अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में धमाके। ईरानी मिसाइलों का निशाना बनने वाले अड्डों में कतर की अल अदीद एयरबेस, कुवैत की अल सलीम और यूएई की अल जफरा एयरबेस शामिल। बहरीन में 5वीं अमरीकी बेड़े और उर्दन में किंग हुसैन एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। उर्दन की फौज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाका। दुबई शहर में जमेरा पार्क, सिटी वॉक, बरशा के करीब धमाके। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, चंद अफराद मामूली जख्मी। ईरानी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और यूएई में सायरन बजते रहे। ईरान का इराक के बाबुल सूबे में अमरीकी अहदाफ पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक कतर की फ़ज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। इसराइल का इराक के जर्फ अल नसर में मिसाइल हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सूबा बाबुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इराकी ग्रुप किताब हिजबुल्लाह के इराक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले का ऐलान। कहा अमरीकी तंसीबात को जल्द निशाना बनाएंगे। तर्जुमान उर्दन फौज का कहना है उर्दन पर दागे गए 49 ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया गया। ईरान ने आबनाए हरमज बंद कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है इस वक्त किसी जहाज को आबनाए हरमज से गुजरने की इजाजत नहीं। यूरोपीय नेवल मिशन और यूरोपीय यूनियन मैरीटाइम ने ईरानी इकदाम की तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ मुल्कों में तेल के बहरान का खदशा। दुनिया के खाम तेल का 5वां हिस्सा आबनाए हरमज के रास्ते गुजरता है। आबनाए हरमज सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। ईरानी हमलों में सैकड़ों अमरीकी और सेहूनी फौजी हलाक या शदीद जख्मी हुए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान का कहना है अमरीकी अड्डों पर हमले मजीद शिद्दत के साथ होंगे। ईरानी फोर्सेज ने खित्ते में अमरीका के 14 अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी फौज का ताकतवर ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी है। दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने तक हमले जारी रखेंगे। खित्ते में तमाम इजरायली और अमरीकी अड्डे ईरानी मिसाइलों से मुतासिर हुए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा, ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी अहलकारों की हलाकत या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी फौज ने सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का कामयाब दिफा किया। अबुधाबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से जाँ बहक। सिफारती हुकाम ने पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का वुरसा से इजहार ताज़ियत। इमाराती हुकाम का कहना है शहरियों को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है।
वजीर आजम का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। खित्ते में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, ऐसे इकदाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से भी राब्ता। मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में इमाराती भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। सूरत हाल इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत तशवीशनाक करार। कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सऊदी वली-ए-अहद के UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और उर्दन के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी हमलों के बाद बरादर ममालिक से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी अरब की ईरानी जारहियत की शदीद मजम्मत। सऊदी वली-ए-अहद का बरादर ममालिक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के खिलाफ इक़दामात की मजम्मत। जारहियत का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने का अज़्म। बहरीन का कहना है कि हमले बुज़दिलाना कार्रवाई और हमारी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमलों में सल्तनत के अंदर अहम मकामात और तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी हमले के बाद जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की ईरान हमले की शदीद मजम्मत। कहा, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तुर्की ने तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। मिस्र और इराक का ईरान की हिमायत और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। OIC की रुकन मुल्कों पर ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत। कहा, फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मसाइल हल करें। मौजूदा सूरत हाल पूरे खित्ते को बड़े बहरान की तरफ धकेल सकती है। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और इराकी हम मनसबों से राब्ता। अब्बास इराकची का कहना है, ईरान तमाम दिफाई और अस्करी सलाहियतों को खुद मुख्तारी के तहत इस्तेमाल करेगा। इसराइल, अमरीका ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। ट्रंप ने अमरीका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की हुकूमत तब्दीली का मिशन नामुमकिन है। ईरानी कमांडर्स की शहादत से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जौहरी अफसूदगी समेत अपना कोई हक नहीं छोड़ेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। पास दौरान इनकलाब, गार्ड्स, हथियार डाल दो या मौत के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरानी फौज के पास दो ऑप्शंस हैं, इस्तिस्ना या मौत। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारा मकसद अमरीकी शहरियों को हर सूरत महफूज बनाना है। ईरानी रजीम की जानिब से ख़तरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली ऑपरेशन कई दिन तक जारी रह सकता है। अमरीका का जानी नुकसान भी हो सकता है। ईरानी शहरियों की आज़ादी की घड़ी करीब आ चुकी। हथियार डालने वाले एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।